स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर ललित मोहन शर्मा क्लास 10 का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेकर के आया हूँ। मैंने ये आज जो वीडियो आपको बता रहा हूँ ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसी चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको इस सेकंड पार्ट को आज आपके सामने लेकर आया हूँ। लेकिन इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने अपने इस वीडियो में दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चाहें तो फर्स्ट पार्ट का लिंक क्लिक करके इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था बच्चों कि साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टॉल हो रही थी, असेंबल हो रही थी और फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। और आज जो ये चैप्टर हमारा है वो उन्हीं की पहली स्पीच जो उन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उससे ली गई है। मैं आपको बता रहा था कि जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एम्फी थिएटर जहाँ पे ये स्पीच ये प्लेस ली गई थी वहाँ पर सबसे पहले टू नेशनल एंथम गाए गए। अब टू नेशनल एंथम एक ही कंट्री में बताता हूँ। देखिए वहाँ पर अभी तक थी, इससे पहले की जो गवर्नमेंट बनी थी वो थी वाइट पीपल की, वाइट सुपरमेसी को रिप्रेजेंट करने वाली गवर्नमेंट। इसलिए वो लोग अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल एंथम था वो कुछ और था, तो पहले वही गाया गया अब से पहले की गवर्नमेंट्स के लिए। उसके बाद अब जो गवर्नमेंट बनी थी वो थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसे वहाँ के सिटीजन्स ने खुद ही चुना था, डेमोक्रेट किया था, इलेक्टेड किया था। इसीलिए एक नया नेशनल एंथम भी वहाँ पर बोला गया, गाया गया। अब उससे आगे नेल्सन मंडेला ने शपथ लेने के बाद बताया कि मुझे याद है कि मैं जन्म से ऐसा नहीं था, मेरे अंदर की जो हंगर थी टू टेक द फ्रीडम वो बचपन से नहीं थी, क्योंकि मैं तो फ्री ही बॉर्न हुआ था। मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं था कि मैं अपने लिए यह सोचता कि आई एम नॉट फ्री, आई एम नॉट टू टेक एनी एक्शन ऑन माई विश, या मुझे कोई रूल करे, मेरे मन में तो कोई था ही नहीं। क्योंकि मैं जब बचपन में जब था तो मैं खेलने के लिए अपनी मदर के जो मेरी हट थी उसके आसपास जो फील्ड थे मैं वहाँ पर आसानी से घुमा करता था। मेरी जो हट थी, मेरा रेजिडेंस, मेरा होम था, उसके पास एक नदी, एक रिवर बहा करती थी। मैं बड़े आराम से वहाँ नहाया करता था, खुले आसमान, इन द ओपन स्काई। मैं तारों को गिना करता था, उनके नीचे खेला करता था, पेड़ों पर आसपास घुमा फिरा करता था, अपने ही एज के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आया और जाया करता था। मुझे पूरी फ्रीडम थी, मैं रोड पर भी जा सकूं, मैं मार्केट में भी जा सकूं। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ मेरा ये इल्यूजन, ये भ्रम मुझसे दूर हो गया। मुझे एक चीज समझ में आने लगी कि नहीं, मैं छोटा था, बच्चा था, तो शायद मैं माइंड नहीं कर पाता था कि किस तरह से मेरे यहाँ के ही लोग, मेरे ही देश के लोग मुझसे ही ये पूछते थे कि मैं कौन हूँ, मेरे पास मेरे राइट क्या है। मैं अपने मन से कहीं आ और जा नहीं सकता था। मेरी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर और मेरे दूसरे रिलेटिव भी उसी बात को मानने के लिए बाउंड थे जो बात हमसे मनवाने के लिए वाइट पीपल द्वारा कही जाती थी। मुझे स्कूल भी, मुझे एजुकेशन भी देने की परमिशन नहीं थी। ये बात मुझे धीमे धीमे समझ में आने लगी। यहाँ पर बच्चों उन्होंने अपने शोषण करने वाले वाइट पीपल को कहा ऑप्रेसर, ऑप्रेसर यानी कि दमन करने वाले लोग। अब आगे उन्होंने कहा, मुझे याद आ रहा है कि मैं किस तरह से अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए बार बार इन लोगों के आगे पीछे इनको महसूस करता था कि ये किन किन तरीकों से मेरी फ्रीडम को टॉर्चर करते हैं, ऑपरेस करते हैं। ये नहीं चाहते कि मैं एक जो फ्रीडम, जो मैं बॉर्न हुआ था, फ्री बॉर्न हुआ था, मैं उसको एंजॉय करूं, मैं उसको अपने अकॉर्डिंगली रूल आउट करूं। ऐसा नहीं हो सकता था और वो भी नहीं रहा था।
मुझे याद आ रहा था कि मेरे जैसे बहुत लोग जो बॉर्न तो हुए थे फ्रीडम को लेकर, लेकिन वो उसको एंजॉय नहीं कर सकते थे। मुझे याद आ रहा था वो ऐसे हजारों लोग जो लगातार अपने काम को करने के लिए व्हाइट सुपरमेसी पर डिपेंड थे। नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच को आगे बढ़ाया। उसे बोला कि एक व्यक्ति जो एक परिवार को चलाता है, वो उसमें फादर भी है, वो उसमें ब्रदर भी है, मदर भी है, सिस्टर भी है, वो हस्बैंड भी है, वो वाइफ भी है, वो बहुत सारे रिलेशंस को पूरा करने के लिए जब बढ़ता है आगे लाइफ के अंदर, तो उसके पास दो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। मेरे पास भी थी। उसने कहा पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेरी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली के लिए, एज अ हस्बैंड, एज अ मदर, एज ए फादर, एज ए सन, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पूरी करनी थी। और दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी अपनी कम्युनिटी के लिए, मेरी अपनी सोसाइटी के लिए, मेरी अपनी कंट्री के लिए। ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति के लिए बाय बर्थ उसको मिलती है। लेकिन मैंने पाया कि जैसे ही मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए सोचा, मुझे रूल आउट किया गया। व्हाइट पीपल के द्वारा मुझे रोका गया, मुझे रूल आउट किया गया कि मैं उनकी परमिशन के बिना इन कामों को नहीं कर सकता। सोच के देखिए, मैं जिस देश में पैदा हुआ हूं, वहां पर मेरी लाइफ को कोई और रूल करता है। मैं अपनी इच्छाओं के हिसाब से कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, मुझे उनके अकॉर्डिंग सब काम करने होंगे। ये एक प्रश्न था मेरे लिए। मैं बहुत बुरी तरह से बेचैन था। मैं चाहता था कि मैं अब क्या करूं, और यहां से मेरे अंदर की वो हंगर, फ्रीडम के लिए हंगर बढ़ना शुरू हो गई। मैं अब आगे बढ़ने लगा। मैंने यहीं पर उनके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया, और फिर मेरे साथ इस काम को करने के लिए एक के बाद एक लोग जुड़ने शुरू हो गए। मैंने एक पार्टी को ज्वाइन किया जिसका नाम था साउथ अफ्रीकन कांग्रेस, इट इज साउथ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। और इस पार्टी को बनाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, मैंने अपना इलेक्शन लड़ा और मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। उन्होंने अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए बोला, कहता है एक ऑपरेसर जो किसी को ऑपरेस करता है, उस पर दबाव डालता है, तो कहीं ना कहीं वह खुद भी अपने से उतनी ही हेट करता है जितना ऑपरेस के साथ हुआ है। वो खुद को भी उतने ही इंसल्ट करता है जितना कि उसको इंसल्ट कर रहा है। और ये बात वो अच्छे तरह से जानता है। अगर उसको फ्रीडम चाहिए, उसको फ्रीडम देनी है, तो सबसे पहले उसे ऑपरेस को फ्री नहीं करना पड़ेगा, उसे खुद के लिए भी फ्रीडम चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को भी ऑपरेस करता है। तो ये था हमारा चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। अब इसके मेन क्वेश्चन बच्चों देखिए, मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि किन लोगों ने अपनी फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ली थी। तो आप इसमें बता सकते हैं बच्चों, नेल्सन मंडेला थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे हमारे मिस्टर डी क्लार्क, और फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे हमारे थैगो मैकी। कुछ क्वेश्चंस हमारे इसमें आते हैं कि उनकी जो स्पीच थी, उस स्पीच के अंदर उन्होंने किन बातों को हाईलाइट किया था। देखिए, ये तो पूरा चैप्टर हमारा इसी से रिलेटेड है। अगर लॉन्ग में आता है तो पूरी चैप्टर से जो मैंने आपको बताया वो सारी थीम आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये शॉर्ट में आता है तो आपसे बताइए, उन्होंने बताया अपनी ऑब्लिगेशंस के बारे में, उन्होंने बताया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के बारे में है, उन्होंने बताया कि किस तरह से आज तक उनके साथ टॉर्चर जैसा बिहेव किया गया था। ये आप उसमें बातें बता सकते हैं। उसमें आपको ये जो मेन क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, वो मैंने तो आपको पहले बता ही दिया। एक और आपको बताता हूँ, उन्होंने बताया कि वो कौन से दो ऑब्लिगेशंस होते हैं थे जो वहाँ के लोगों को करने से रोके जाते थे। तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी फैमिली के लिए, एज ए फादर, एज ए मदर, सन, डॉटर, या एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर द कम्युनिटी, फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द कंट्री। तो ये थे हमारे मेन क्वेश्चन चैप्टर के। चैप्टर को समझ में आया हो तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल विजय एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले चैप्टर के
नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और बेल आइकन को हिट करना। थैंक यू।